परिचय देंगे, तो जी, हम ज़्यादा अच्छे ढंग से बात कर पाएँगे। दरअसल मैं बिहार के पूर्णिया जिला का बहुत ही समृद्धशाली ब्राह्मणों का गांव पूर्णिया और मधेपुरा जिला के बॉर्डर पर है सुखसेना गांव। जी। उसी गांव का मैं निवासी हूं। मेरा नाम गीतानाथ झा उर्फ दमन जी लोग कहते हैं। यही मेरा परिचय है। थोड़ा-सा और बताइए, ये तो गाँव का नाम बताया आपने। थोड़ा-सा सुखसेना। और विस्तार में बताइए, जिससे मैं आपकी शख्सियत को जानूँ, पहचानूँ और दरअस अपने संवाद में उस शख्सियत को ठीक ढंग से एड्रेस भी कर पाऊँ। जी जी जी। दरअसल हम तो अभी गांव में ही रहते हैं जी, परिवार के साथ। जी। पापा हैं और माताजी गुजर चुकी हैं। रही बात, सब दिन हमने समाज सेवा का ही कार्य किया है शुरू से। हुँ, हुँ। जब से कम से कम जब से हमने 25 बरस के बाद से 25 बरस तक कुछ पढ़ाई लिखाई इधर उधर में रहा। उसके बाद से मैं समाज सेवा में ही कभी नेहरू युवा केंद्र से जुड़ करके, कभी किसी संगठन से जुड़ करके पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता था, उसी कैंप को मैं करता था जा करके पूरे भारत में। अपने जिला की तरफ से 10-15 लोग जाते थे, उसमें मैं भी रहता था। 8 दिवसीय होता था। युवा सप्ताह पर ज़्यादातर होता है, ये चीज़ होता था। अब तो 40-45 वर्ष जब उसमें जब 20 वर्ष करीब करीब हमने जब किया, तो 40 वर्षों के बाद नहीं लेता है, उसमें जाने के लिए नहीं कहता है, इसीलिए हम छट जाते थे। हाँ, और हाँ, फिर हाँ। हाँ हाँ, और फिर गांव में ही एक संगठन बनाए, युवा शक्ति विकास एवं कल्याण संस्थान करके। हुँ, हुँ। उसका मैं अध्यक्ष था, जो कि सोसाइटी एक्ट से रजिस्ट्रेशन करवाया हमने। हुँ, हुँ। लेकिन अ, साधारण लोगों के लिए एनजीओ नहीं है आज के ज़माने में, पैसे वालों की दुनिया है। कुछ नहीं है, पैसा है तो सब काम संभव है। अ, इसे इसलिए आप इनकी दुनिया कहेंगे या दुष्ट व्यवस्था कहेंगे? व्यवस्था दुष्ट कहेंगे। आपको नहीं लगता है कि हमारे नेता ही दुष्ट थे? उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता करके हाँ, वो तो बात है। सत्ता पाई और वो आपके ऊपर दुष्टतापूर्वक गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे, थोप दिया है। जो जी, जी। अंग्रेज़ों ने आपके शोषण के लिए बनाए थे, जी, आपको जी, जी। अपमानित करने के लिए बनाए थे जी, जी, और जी। प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए बनाए थे। अभी भी मेरे साथ एक घटना हुई है, जी, आज से डेढ़ 2 महीना पहले। जी, घटना क्या है कि मेरे पिताजी 4 भाई, जी। और मेरे पिताजी 4 भाई, मेरे पिताजी करीब-करीब 80 वर्ष के हैं। जी। उनका नाम और मेरे छोटे चाचा का नाम ऋषिदेव जाति यानी मुसहर जाति, एसटी-एससी। हुँ, हुँ। उन्होंने केस कर दिया है गलत-सलत अपनी पत्नी को खड़ा करके। जबकि मैं या हमारे पिताजी, हमारे घर के लोग उस प्लॉट पे 10 वर्षों से नहीं गया हूँ। ओके। उस प्लॉट को लेकर के वो हमको हो जाए, उसकी मंशा जो है हमको हो जाए, हमको रजिस्ट्री कर दे, 2,000 रुपया में, 5,000 रुपया में, 8,000 रुपया में, ये मंशा लेकर के वो हम लोगों पर झूठे मुकदमा करवा करके मारपीट किया, मेरा घर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अर्धनग्न कर दिया, ये कर दिया, गिरा दिया। मतलब कुछ से कुछ मेरे पिताजी और चाचा जी और कुछ लोगों पर ये कर दिया है। अब हम परेशान हैं, कभी वो कोर्ट, कभी बेल कराना, कभी एएसआई के कभी एसआई एसटी एससी थाना का, कभी क्या कहते हैं
एएसपी साहब सब जगह से थक करके अंत में बेल रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पूर्णिया जिला, अब पटना जाना, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या होगा नहीं होगा, कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये स्थिति है, ये विधि व्यवस्था है, ये सरकारों की, ये हिसाब किताब। क्या ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात नहीं है कि जो अभी नए 3 कानून सो कॉल नए, जो कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है, जी हमारे इन राजनेताओं ने जो बिल्कुल, इन उन्हीं सब। कानूनों की आत्मा बदलना चाहिए थी वो नहीं बदली है। और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी प्रपोजल भारत सरकार के पास 2017 में भेजा था। जी तो जो 2019 में उसे मान्यता प्रदान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन बनाया गया और जी। मैं ही उसका नोडल ऑफिसर हूं। उसमें अच्छा। 5 सर्टेनिटी जो है ना ग्रांट की गई थी। पहली जी। सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो और झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले और झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ें। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा और वो ऐसे साक्ष्य होंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात भी नहीं रखती है। फिर जो है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा और जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, वकीलों की संख्या, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की संख्या, इसमें बाधा नहीं बनेगी। सही बात। सभी को धन बांटा जाएगा और वो धन हजारों और लाखों में होगा, करोड़ों में भी हो सकता है। और जितना धन बांटेंगे उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। लिहाजा भविष्य के न्यायाधीश जो है वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट वाली सजा देने का हक रखेंगे। अर्थदंड जो है वो कैलकुलेटेड होगा और जो जज है वो आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। उसके पास केवल न्याय करने का ही हक होगा, क्योंकि इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है। अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। तो यदि जज महोदय अल्टीरियर कारण से, जो कि चारों तरफ आजकल दिखाई देता है, जानबूझकर साक्ष्यों को अनदेखा कर गलत निर्णय देते हैं, तो ऐसे जज के विरुद्ध अपील अगेंस्ट जज की जा सकती है। और जब अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी जी जी। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे, वो जज ही नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों में हर्जाना भी देना होगा। लिहाजा न्यायाधीश सच में न्याय ही करेंगे, अन्याय करने का विकल्प उनके पास नहीं रहेगा, अहम और अहंकार करने का भी विकल्प नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत भारत माननीय झा साहब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। संविधान में बदलाव होनी ही चाहिए, या फिर संविधान को कहिए कि छोड़ दीजिए, देखिए संविधान में बदलाव आप नहीं कर सकते। अरे आप हाँ तो अपने लिए जो ना गुलामों के नियम से मुक्ति नहीं पा रहे हो। हाँ और सही बात। ये जो राजनेता हैं ये कोई अच्छे प्राणी नहीं है। नहीं है, सही बात। ये राजनेता घटिया लोग हैं जो घटिया लोगों को ही टिकट देते हैं। जाति, सही बात। धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक आधार पर चयन करते हैं और उस चयन में भी बाहुबलियों को, धनबलियों को और अपराधियों को खोजते हैं। तो ना केवल गलत व्यक्ति का चयन करते हैं बल्कि जो है जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें धन बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, दारू बांटने जैसे हथकंडे होते हैं जो आज के कानून में भी अपराध हैं। मतलब घटिया लोग अपराध करके जीतते हैं, आपके वोट से जीतते हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के पार्टी भेद से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। वो
सफेद कुर्ता पहनकर फूल मालाएं पहन के अपने आप को बड़ा दर्शाते हैं, लेकिन ना वो शिक्षा में बड़े हैं, ना सोच में बड़े हैं, ना चिंतन में बड़े हैं, और उनमें आज चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, उनमें आज आपको अच्छा भारत देने का सोच, चिंतन व क्षमता तीनों ही नहीं है। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस आकलन से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल 100%। अब सवाल उठता है कि ये तो देंगे नहीं, तो आपके पास क्या विकल्प है? अच्छे लोगों को का एक संगठन हो, अच्छे लोगों देखिए, उससे जुड़े। अच्छे लोगों की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छे लोग अच्छे लोग जो है वो स्वयं दुष्ट हैं, जो अपने लाभ के लिए जीते हैं। अब अच्छे लोग कहां से लाएंगे? आपके साधु संत, सामाजिक नेता, व्यापारियों के नेता, ब्राह्मणों के नेता, दलितों के नेता, सभी दुष्ट प्राणी हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, अपने महिमा मंडन के लिए जी रहे हैं। वो आपको अच्छा भारत देने की क्षमता नहीं रखते। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो अब आप अच्छे बुरे के फेर में मत पड़िए। हमने एक ऐसा फार्मूला निकाला है कि ना तो आपको धरना देना होगा, ना जुलूस निकालना होगा, ना किसी का पुतला दहन करना होगा। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना पड़ेगा। किसी कोर्ट, कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना होगी। आपको चक्का जाम नहीं करना होगा, रेल रोको नहीं करना होगा, आपको जंतर मंतर पर जाके धरना भी नहीं देना होगा। 9 दिन के सरल उपाय से ये बिना किसी तरीके की तकलीफ किए, क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो क्या शपथ और संकल्प लेके जो मैं कहूंगा उसे करेंगे? 10वें दिन से ये देश की चाल बदल जाएगी। 10वें दिन से देश की चाल बदल जाएगी। कोशिश तो करेंगे। तो करना ये है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक। उसमें 6000 से भी अधिक वीडियोज हैं, उन्हें अपनी गति और रुचि के हिसाब से देखिए। ठीक है। राइट? उसमें जो बात कही जा रही है वो आत्मसात करने की कोशिश करिए। यदि कहीं पे कोई शंका है और लग रहा है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको पच नहीं रही है, तो आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे फोन लगा लीजिए। राइट? मेरे हर जो है सोशल मीडिया पे जो है मेरे मैसेज फ्लोट हो रहे हैं, तो आप कहीं पे भी क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करेंगे, चाहे यूट्यूब चैनल पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे जो है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब चैनल पे, सब पे जो जहाँ पे आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को आपने लिखा और सर्च किया, तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। यहाँ पर ढेर सारे मैसेज हैं और हर मैसेज में मैंने एक लिंक दी है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुटुंब ऐप को डाउनलोड करना है, और कुटुंब ऐप के डाउनलोड होते ही क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना? तो दूसरा काम करना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2-4-6 लाइन लिखिए, जिससे दूसरे सदस्य जो है जब वैसे कुटुंब ऐप से जुड़े हुए अखिल भारतीय हिंदू रक्षा सेना कौन सब है, परशुराम सेवा संघ, ये सब से जुड़े हुए हैं। तो आप जो महत्वपूर्ण और जो इसमें ज्यादा लोग हैं उनकी लिंक मुझसे शेयर करिए, तो मैं भी उनसे जुड़ जाऊंगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि तो आप जो है आपकी प्रोफाइल श्रीमान आप अनुरोध मत कीजिए, आप सुझाव दीजिए। ये अच्छा नहीं लगता है कि हम छोटे लोग, मतलब नहीं कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। उम्र में आप भरे होंगे बहुत। मैं जो है 7 साल डीजी रहने के बाद 4 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, और अभी जो है मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं 50-51 वर्षों का हूँ, आप 65 के हैं करीब। मैं 64 का तो आपको क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, और आप चूंकि उस ऐप की खासियत आप जानते हैं कि उसकी आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा।
उसमें डाउनलोड लिंक करेंगे तो आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। यदि आपकी रुचि है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करके अपने गले में भी लटका सकते हैं। और ये अद्भुत ऐप है कि ये आपकी ही जो है ना के लिए मैसेज क्रिएट करता है और आपकी लिंक क्रिएट करता है। तो चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, उस पे जो लिंक जाती है वो आपकी लिंक होती है और उस लिंक से जो भी जुड़ता है उसके रेफरेंस में आपका नाम आता है। हमने जो व्यवस्था अपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में व्यवस्था की है कि यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो ऐप आपको जिला अधिकारी बनाता है, 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है और यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि लोगों की जोड़ने की इस प्रक्रिया, क्योंकि यही प्रक्रिया है, तो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में आपको मदद मिलेगी, तो 100 लोगों को जोड़ने के बाद आप कोई पद चाहते हैं तो वो पद देने पर भी विचारण किया जा सकता है। ठीक है ना? अब इसमें करना क्या है, ये 9 दिन का सरल उपाय है जिसमें हमें 10-10 लोगों को जोड़ना है। उनके साथ जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जिससे लग रहा है कि हमारा देश बदल जाएगा, 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, हमें जो है एक ऐसा भारत मिलेगा जो जिसमें 5 सर्टेनिटी होंगी। हमने आपको 3 सर्टेनिटी ही बताई थी, उसमें चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। मतलब वो एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त को पैदा कर रहा है कि 5 साल के डाटा के बाद वो जो है इस बात का अनुमान लगा सकेगा कि ये जो अपराधी घर से निकल रहा है इसके साथ कौन है, उसके साथ हथियार है क्या वो कोई हिंसक गतिविधि कर सकता है, उसकी अपराध का टारगेट कौन होगा और वो किस रास्ते से जाएगा, और 99% एक्यूरेसी के साथ वो उसे अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेगा। इतना पावरफुल सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। अब लेकिन एक अपराधी है जो कि अपराध करके ही अपना जीवन यापन कर रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए, उसे अपना पेट भरना है तो वो अपराध करेगा। सही है कि नहीं है? तो इसकी जो 5वीं सर्टेनिटी है वो सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन है। अच्छा। जो हर अपराधी को रिहैबिलिटेट कर देगी, लिहाजा किसी को पेट पालने के लिए अपराध पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। और इसी रिहैबिलिटेशन से हमने फिर आम जनता को 5 मौलिक अधिकार दे दिए हैं। तो आने वाले समय में आम जनता को 5 मौलिक अधिकार मिलने वाले हैं। तो उसे अपराध मुक्त भारत मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स मुक्त भारत मिलेगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा भी पहुंच जाएगा और उसे कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। उसे पैसे की आवश्यकता होगी लेकिन उसे ना किसी साहूकार के पास जाना होगा, ना बैंक के पास जाना होगा, उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और वो पट जाएगा। तो कर्ज मुक्त भारत भी उसे मिलेगा और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार मजदूरी वाला नहीं है, ये आपको प्रोफेशनल्स बनाएगा, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको जो है टूल्स देगा एडवांस, उसमें आपको अभ्यस्त करेगा और यदि उसमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है तो आपको टीम में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको किसी के पास जाके रोजगार नहीं मांगना होगा, वो आपको सीधा राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा और जो जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि नामक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। लिहाजा ये सब करने के लिए भारत सरकार पर कोई धन का बोझ नहीं आएगा बल्कि धन का निर्माण होगा। तो ये जो है आपको पहले रोजगार का मौलिक अधिकार दे रहा है, उसी के साथ फिर आपको हेल्थ का मौलिक अधिकार दे रहा है, फिर आपको भोजन का मौलिक अधिकार दे रहा है और भोजन जो है केवल अन्न तक सीमित नहीं है, उसमें मल्टीग्रेन रहेगा, उसमें दूध रहेगा, दही रहेगा, घी रहेगा, शहद रहेगी, जीवनवर्धक औषधियां रहेंगी, सब्जियां रहेंगे, फल रहेगा और ये हर उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है और कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी। तो यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसके डेबिट अकाउंट पर उसे लोड किया जाएगा और सिस्टम उसके पास पहुंच के उसे समर्थ बनाएगा। जरूरत होगी तो ट्रेनिंग देगा, तो जो रोजगार वाला मॉडल है वो आ जाएगा उसकी मदद के लिए।
लेकिन कोई भी चीज, एक भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन होगा, और इन सबको मिला के फंडामेंटल राइट टू प्रोस्पेरिटी होगा। तो क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, बिल्कुल। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत? हाँ क्या आप अपने बच्चों को ऐसा भारत देना चाहते हैं जिसमें टैक्स ना लगे और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा हो? हाँ क्या आप अपने बच्चों को ऐसा भारत देना चाहते हैं जिसमें उन्हें पैसे की जरूरत होगी, उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और अर्निंग अकाउंट में आएगा तो अपने आप पट जाएगा, और यदि वो पटाने की स्थिति में नहीं है तो सिस्टम उसके पास जाके रोजगार गारंटी के तहत उसे समृद्धि के कगार पे ले जाएगा। कैसा अद्भुत भारत चाहिए? जी 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 जी। तो इस अद्भुत भारत के लिए जो मैंने आपको बताया है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ना है, और फिर अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उसके 10 ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करना है 9 दिन तक, और उनको जो है उनसे वार्तालाप करिए। यदि वो दूसरे स्थान पर हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए, यदि संभव है, क्योंकि आजकल हर कोई व्यस्त रहता है, तो यदि एक जगह पे इकट्ठा होने का बहाना यदि मिल जाता है तो आदमी आसानी से इकट्ठा हो जाता है। तो अपने से जुड़े लोगों को महापरिवर्तन के लिए चाय का वो कर दीजिए, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, महापरिवर्तन के लिए बच्चे का जन्म समारोह, जन्म दिवस समारोह, महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह, बहाना जो भी हो, मकसद केवल ये है कि लोग इकट्ठे हों, उनके साथ इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाए। यदि उनको ऐसा भारत चाहिए तो संकल्प लिया जाए, शपथ लिया जाए, 10-10 लोगों को जोड़ने की कार्रवाई जो आप कर रहे हो वो कार्रवाई उन्हें भी करना है। एक दूसरा सरल उपाय भी है कि आप शायद अपने यहाँ पे बुलाएंगे तो खर्च करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चाहे भोजन पे ही क्यों ना करना पड़े, चाहे चाय पे ही क्यों ना करना पड़े, तो आप ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां पर नॉर्मल प्रक्रिया में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनके आयोजकों में यदि आप स्वयं हैं तो और भी आसान होगा, और यदि आपके उनके आयोजकों में नहीं है तो आयोजकों से चर्चा करिए और उनसे कहिए भैया ऐसा भारत मिल रहा है, चाहिए क्या? और वो भी 10वें दिन से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, लेकिन आपको ये संकल्प लेना होगा। तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्हें ना अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना गतिविधि बदलना है, बस जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है, बाकी जो कुछ भी वो कर रहे हैं करते रहें। इस फार्मूला के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना बड़ी छोटी करना है कि 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए वो 26 टास्क फोर्स बना दें, 21+5। उसमें जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों को जो न ढूंढ के उन टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके साथ उनके एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए उन मॉडल को और टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही अनुमोदित करके जमीन पे उतार देंगे। तो यदि जो है आज मैं जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ये 21 महालक्ष्य और 5 जो है ना मौलिक अधिकारों के लिए यदि घोषणा कर देते हैं, तो आगे जितने भी राज्यों में चुनाव आ रहा है, सब में जो है ना वो जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, राइट? और 2029 में अभी तो 240 पे सिमटे हुए हैं, 2029 में वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हाँ, कर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपने जो है ना उस पर डिपेंडेंट है, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है? यदि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आपके पास क्या विकल्प है, ये जानना चाहेंगे? तो वो विकल्प भी इस मॉडल में अपने आप उभर के सामने आ रहा है। ऐसे लोग जो जोड़ने की इस भागीरथी प्रयास में, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और ये चंद्रगुप्त वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, राइट? तो उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और मैथिली शरण गुप्त जो है स्वयं टिकट लेके जो है ना उन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेंगी, तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। और फिर हम 100 करोड़ लोग अपने स्वार्थ के लिए
अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए हम जो है छत पे चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर रोज जो है ना संकल्प और शपथ लेंगे कि अपने चंद्रगुप्तों को हम विजयी बनाएंगे और ईवीएम मशीन पे बटन दबाएंगे। तो बताइए हमारे इन चंद्रगुप्तों को क्या टिकट मांगने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा? नहीं। क्या उन्हें वोट मांगने के लिए भी किसी के दरवाजे पे जाना होगा? नहीं। और वो सभी 543 के 43 जीत जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को अपनी सीट भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं। तो उनके पास भी एक ही विकल्प रह जाएगा कि समय रहते बात को समझें और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों से जुड़ जाएं। और वो भी यदि इसी प्रक्रिया में लगकर चंद्रगुप्त बनेंगे तो एमपी भी बन जाएंगे और मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे तो मंत्री भी बन जाएंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प है कि नहीं? नहीं, आपका बात तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ही सटीक है। बात सटीक है, मॉडल सटीक है, आपको तकलीफ नहीं है, पैसे लग नहीं रहे हैं, जुलूस निकालना नहीं है, धरना देना नहीं है, जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको बदलना नहीं है, सोच और चिंता बदलना नहीं है। तो क्या हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत दें? इसमें क्या कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये इसके लिए मैं कोशिश जारी करूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, सब आप जो बोले सारा को डाउनलोड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। आपको जो है उसमें 6200 वीडियो हो गए हैं इस समय। अरे आप उसे सुनिए, आपको आनंद हो जाएगा। और वो विषय उसका सब यही है कि 21 महालक्ष्य कैसे मिलेंगे। कुछ वीडियोज हैं जिसमें मैं साइंटिस्ट से बात कर रहा हूँ, कुछ वीडियोज हैं जिसमें मैं वकीलों से बात कर रहा हूँ, किसी में पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, किसी में प्रशासकों से बात कर रहा हूँ, किसी में शिक्षकों से बात कर रहा हूँ। और हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है, तो बच्चों से बहुत सारी टेक्नोलॉजी और मॉडल्स बनाए हैं, तो कुछ उसके वीडियोज भी पड़े हुए हैं। तो आप अपने रुचि के हिसाब से आपको जो प्रेरित हो वो करें। लेकिन इसमें निचोड़ ये है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो उसमें भी आप टास्क फोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अन्यथा जो है छोटा सा सरल उपाय करना है, लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुंचना है। यदि ये 9 दिन में हो जाएगा तो 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी प्रार्थना को आदेश समझकर, आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, आप तो उनसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि भैया टास्क फोर्स बना दो, हम पका के आपसे अनुमोदित कराएंगे। तो आप बताइए मोदी जी के जो है ना भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, ये भी मेरी गारंटी है। भारत सरकार के पास उल्टा 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, ये भी हमारी गारंटी है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के को कोई कष्ट होना चाहिए क्या? नहीं। क्या उनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं। क्या हम जो बात कर रहे हैं उनके लाभ की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। और फिर ये नियम कानून सब चीजें बदल जाएंगी 5 सर्टेनिटी के साथ। आप जो अभी सफर कर रहे हो कि कोई झूठा मुकदमा कायम कराए, ये सोचना भी किसी के लिए वो ना संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा, सही बात। किसी के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो झूठी रिपोर्ट कर दे, जबकि उसे बिना थाने जाए उसकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत और औकात नहीं होगी। जेल में सड़ जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए का जो है ना खामियाजा देना होगा, जो उसके बस की बात नहीं होगी। तो झा साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। और हम ये मैं बोल रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाए। मैंने तो अपना यही ध्येय बनाया हुआ है। ये बोल रहे हैं जो क्या कहते हैं, अच्छा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद ही सही, क्या आपका प्रभाव इधर प्रशासनिक व्यवस्था पे कुछ पड़ सकता है? मुझे पूरे देश के सभी लोग जानते हैं और मेरा बहुत बार भ्रमण भी हुआ है। आपके जितने भी अधिकारी हैं और जो पहले अधिकारी रहे हैं वो सब भी जानते हैं। तो क्या पूर्णिया जिला के एएसपी, एसपी वगैरह सब जो है, एएसपी, उसके निकट मेरा ये अनुसंधान वाला है। यहाँ तो खारिज हो गया पूर्णिया कोर्ट से, अब तो जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। देखिए, इसमें
इन घटिया कानून के तहत भी बहुत प्रावधान है। हमारी दुष्ट व्यवस्था उस पे काम नहीं करती है। 154 सीआरपीसी में सबसे पहले थानेदार का जो है ना जिम्मेवारी बनता है। 154(3) में एसपी की जिम्मेवारी बनती है। यदि एसपी भी नहीं सुनता है तो 156(3) सीआरपीसी में कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, और यदि कोर्ट भी नहीं सुनती है तो 482 सीआरपीसी में माननीय हाई कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, और जो है कंटेम्प्ट पिटीशन में और पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेवारी बनती है। एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी की जिम्मेवारी इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। और फिर चूंकि बहुतायत में अन्याय हो रहा है तो दैट रिफ्लेक्ट के देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो जब तक हम कुछ सरकारों को डिसमिस नहीं करेंगे आर्टिकल 356 में, तब तक झा साहब आपको न्याय मिलेगा ये बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है। तो अच्छी वार्तालाप हुई। यदि आप जो है मुझे अधिकारियों के नंबर खोज के बताएंगे तो मैं आपका जो मुझे आप एप्लीकेशन देंगे वो उन तक पहुंचा देंगे, और उनसे निष्पक्ष जांच करने के लिए तो कहा ही जा सकता है। लेकिन आजकल जो है राजनेताओं और पैसों में दबे हुए ये अधिकारी आपको कितना न्याय दे पाएंगे, ये तो आपका अनुभव ही सिद्ध करेगा। ठीक है। चलिए, तो अच्छी वार्तालाप हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होती है। तो झा साहब, आपने जो वार्तालाप की है उसके निचोड़ के बतौर आप अपने साथियों से, अपने देशवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, हम अपील करना चाहेंगे कि इस मिशन में सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि अच्छा भारत होगा तब ही बच्चों में अच्छे गुण विकसित होंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो झा साहब अच्छी बात हुई है और हम लोग जुड़ाव रखेंगे, भविष्य में भी बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी।